ये 500 रुपये का नोट है, ठीक है। अब जैसे हम इसको देखते हैं ना, तो हमें लगता है हम इससे ये अचीव कर सकते हैं, इससे हम ये खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं। ऐसे ही हमारे सामने ना M2M चलता रहता है, और जैसे जैसे M2M चेंज होता है वैसे वैसे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू होते हैं। ध्यान आपका फोकस चार्ट पे रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए, ना कि M2M पे चला जाए। लोग बोलते हैं टीवी मत देखो, मैं आपको टीवी का एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सुबह 9 बजे आप टीवी खोलो, 9:15 पे बंद कर दो, टोन सेट कर देता है 15 मिनट में कि मार्केट इधर, ये सेक्टर में ये हो सकता है। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट को विन करने नहीं आए, हम यहाँ से प्रॉफिट विड्रॉ करने आए। दोस्तों आज हमारे साथ है अनिमेश जी, जिनको स्टॉक मार्केट में 17+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। ही इज अ फाउंडर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ मेंटोर। अनिमेश जी हमारे साथ आज इस सेशन में एंट्री केसेस बताएंगे जो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, एंड ऑल्सो वो हमारे साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस करने वाले हैं विच ही हैज बीन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ज्वेलरी शोरूम होते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ का ओनर रोज आकर के सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शोरूम में बैठते हैं। हर कस्टमर को कॉफ़ी पूछते हैं, भले वो 10,000 का गोल्ड खरीदते हो या 10 लाख। हर कस्टमर को प्रॉपर वैल्यू दें। क्या आप हर ट्रेड को इतनी वैल्यू देते हैं? लोग चाहते हैं कि मैं सब कुछ कैप्चर करूँ। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, सॉरी टू से, बट ऐसा है। हमें यार नॉर्मल बेसिक लोग हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इंटेलिजेंट जो हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। अब हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पे प्रॉफिट जैसा मार्केट बोल रहा है वैसा कर रहे हैं, शांति से। अब ये बिगिनर को फॉलो करना कौन सा मुश्किल काम है? सर स्ट्रेटजी पे चलने से पहले बस एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कोई ये कैसे डिसाइड करे कि वो ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए उसको या ऑप्शन सेलिंग? कोई ऐसे 2 या 3 पॉइंट सब ऑब्जेक्टिवली अगर आप बता पाए हमें कि अगर आपकी ये 3 चीजें हैं तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है मैं अपने लिए डिसाइड कर लूंगा उस चीज को, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी 2, 3, 4 बातें हो सकती है जो कोई ट्रेडर देखे अपने लिए, और अगर ये 2, 3, 4 चीजों पर टिक लगते हैं तो वो ऑप्शन बायर बन सकता है या फिर वो ऑप्शन सेलर बन सकता है? ऐसा कुछ है आपके माइंड में, या कभी आपने सोचा हो अपने लिए कि मेरा ये बिहेवियर है तो मुझे ऑप्शन बाइंग ज्यादा सूट करता है? नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाइंग ही करता हूँ। अच्छा, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं इंट्राडे पे ऑप्शन बाइंग फोकस करता हूँ। ओके। रीजन बीइंग कि प्राइस मेरे सामने है। हम्म, आपको देखो, मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग टू एनीबॉडी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा व्यू बना है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, दे आर वीक इन देयर टेक्निकल एनालिसिस, कहीं ना कहीं। मतलब उन्होंने वो सिस्टम्स डिस्कवर नहीं कर पाए शायद उनके पास। देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे छोटा सा बिजनेस करना है ना, तो मुझे बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज जो हाई रिस्क है, तो हमें उसकी ज्यादा डिटेलिंग समझनी पड़ेगी। जिस चीज में रिस्क कम है उसमें अगर आप अप्रोक्सीमेट भी करोगे तो बात बन जाएगी, राइट। तो इफ यू नो कि प्राइस कैसे चलता है, कहाँ पे रुकता है, कैसे आगे बढ़ता है, अगर आप प्राइस चीजों को समझते हो, तो पॉइंट नंबर 1, आपको प्राइस चार्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब माइक्रो टाइम फ्रेम्स पे, सिर्फ ये नहीं कि डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे देख के हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, या 5 मिनट का चार्ट देख करके भी शायद नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। और दूसरा, आपका जो बिहेवियर वाइल डूइंग द इंट्राडे, वो थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए। मार्केट चेंज हो गया, आप चेंज नहीं हुए। 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 बजे, 12:30 बजे तक मार्केट ऊपर था, आपको लगा ऊपर जा रहा है, 12 बजे के बाद नीचे आने लगा, आप नहीं चेंज हो पाए। तो स्विंग ट्रेडिंग में वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू थिंक, to to think, rectify to ourselves. rectify, to talk to people, whatever, do research, whatever. सेलिंग में भी यही है कि वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, आयरन कॉन्डर बना ले, ये बना ले, whatever जो स्ट्रैटेजीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि इंट्राडे में आपका डिसीजन मेकिंग मैटर कर जाता है। सामने आपका इंडिकेटर, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, रिफ्लेक्सेस मैटर इमीडिएटली आपको सोच के डिसीजन लेना है। हाँ, अब ये बड़ा लगता है कि 3 चीजें ना, ट्रेड डिसाइड करना, फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, और ट्रेड में बने रहना, और कब निकलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें ऐसे आ जाती है हमारे ऊपर कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। तो जब इंट्राडे की बात होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक वर्ल्ड रेनाउंड ट्रेडर है, उनको मैंने आज से 15 साल पहले मेल किया था, एंड उन्होंने मेरे को मेल भेजा कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज बुलशिट, राइट। हाँ, तो मेरे को हर्ट हुआ क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल हो रहा था, तो मेरे को लगा कि ये कैसे मतलब बात हो गई। तो मेरे को समझ में आया कि कोई भी ट्रेडर किसी भी प्रोफाइल पे है, वो अपने हिसाब से बोलता है, ठीक है। जो सेलिंग करेगा वो बोलेगा सेलिंग अच्छा है, बाइंग बोला बोले बाइंग अच्छा है। मैं बोलता हूँ कि आपने प्रिपेयर किस चीज को किया है। इफ यू प्रिपेयर्ड फॉर बायर, तो आप यू कैन बिकम अ गुड बायर। गुड बायर। अगर आप स्विंग में अच्छा करते हो, ठीक है, आप कैश मार्केट में करो, वो भी अच्छा कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में करो, डिसाइड योर गोल्स, डिसाइड योरसेल्फ, देन यू कम टू द मार्केट, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं तो ऑप्शन बायर बनना आपके लिए फिजिबल है, पॉसिबल हो सकता है, राइट? करेक्ट, रिफ्लेक्सेस फास्ट आप कर भी सकते हो। अच्छा। इट इज नॉट लाइक कि हम जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। भाई, अगर आपको आरओआई बढ़ रहा है, या आपको एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा चेंज करने से मेरा आरओआई बढ़ सकता है, मल्टीफोल्ड बढ़ तो क्यों सकता नहीं चेंज कर रहे हो? है। राइट राइट राइट।
हम ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो मुश्किल है, मतलब दिस इज द पॉइंट, मतलब बहुत आसान है, चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। परफेक्ट। तो सर आपकी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी एक बार समझेंगे हम? बिल्कुल 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 समझेंगे, मैं श्योर। आपको तो उसके दिखाता लिए हूँ। हमें कोई टूल्स चाहिए कोई, या सिंपल हम आप किसी ब्रोकिंग भी टर्म? धन के प्लेटफॉर्म पे जाइए, ब्रोकिंग टर्मिनल पे, वहाँ पे जाके सिंपल 2 चार्ट्स का हम यूज़ करेंगे, एक हायर टाइम फ्रेम पे और एक लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके। और 2 बहुत सिंपल चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। मेन चीज़ जो चार्ट पे नहीं होती है, कई बार ऐसा लगता है कि चार्ट हमें बता रहा है। हुँ, आप माइंड जो होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी सोचा था मैंने कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ₹500 का नोट है, हुँ, ठीक है? अब जैसे हम इसको देखते हैं ना, तो हमें लगता है हम इससे ये अचीव कर सकते हैं, इससे हम ये खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं। ऐसे ही हमारे सामने ना एम टू एम चलता रहता है। हुँ, और जैसे-जैसे एम टू एम चेंज होता है, वैसे-वैसे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो एमटीएम हाइड करके रखना चाहिए। ध्यान आपका फ़ोकस चार्ट पे रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए, ना कि एम टू एम पे चला जाए, जैसे कि प्लेयर की नज़र जब स्कोर कार्ड पे रहती है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आ वैसे जाता है। हमारे लिए एम टू एम हमें प्रेशर देता है। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री मतलब विद यू। मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग सीखने आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते समय मेरे को बोलते हैं कि सर आप ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल दे देते हो कि सर हर्ट मतलब बहुत अपील हो जाता है। हुँ, जैसे मेरे को एक लोगों ने बोला कि सर मैं ट्रेड कर रहा था और मेरे माइंड में मेरे बच्चे की फ़ीस चल रही थी, अच्छा। कि उसका एमबीए में एडमिशन होने वाला है, हुँ, मुझे उसकी फ़ीस चल रही थी। और जैसे मुझे पोर्टफ़ोलियो दिखा कि इतना अमाउंट अचीव हो गया है, मैंने एग्ज़िट कर दिया। हुँ, उसके बाद वो थोड़ा और आगे चला गया था। हुँ, तो मैंने कहा आपका एग्ज़िट पॉइंट चार्ट नहीं है, आपका एग्ज़िट पॉइंट एमबीए की फ़ीस है। हुँ, तो यू आर द पॉइंट इज़ पीपल आर ट्राइंग टू अचीव योर एक्सपेंसेस ओनली। हुँ। ये बहुत कुछ दे सकता है मार्केट, उन्हीं को दिया है जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सही बात है। राइट। ये बात मैंने बहुतों से सुनी भी है और मैंने पर्सनली फ़ील भी करी है कि मार्केट उन लोगों को ज़्यादा पैसे देता है जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शायद बिहेवियरली मैं उसकी तरफ नोटिस भी नहीं कर रहा था। मतलब आपको प्रॉफ़िट भी उन ट्रेड्स में होता है जो आपकी हैसियत से थोड़े छोटे प्रॉफ़िट वाले होते हैं। अगर कहीं पर एम टू एम आपकी सोच से ज़्यादा चला जाता है, तो आप वहीं पर पैनिक कर जाते हैं। पैनिक कर जाते हैं। बिल्कुल पैनिक कर अभी लॉस में लोगों को लगता है जैसे पिप 2 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख व्हाटएवर फिगर्स आर देयर। तो पीपल ठीक है, स्टॉक मार्केट है, लॉस तो होता ही है। मतलब हुँ, दे आर टेकिंग वेरी नॉर्मल। कैजुअली या लेकिन प्रॉफिट पे उनको डर लगने लगता है कि हुँ, मेरे को इतना प्रॉफिट कैसे आ सकता है? इट्स हुँ, अ माइंडसेट ऑफ रिच एंड पुअर। हुँ, तो वो फिर डिटेल हो जाएगा, डिफरेंट हुँ, माइंडसेट है वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। द आइडिया इज़ जब तक आप अपने माइंडसेट उस तरीके का नहीं रखेंगे, भले आप 50,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। हुँ। मेरे साथ ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ का कैपिटल है और माइंडसेट उनका रिटेल से भी खराब है। अच्छा। और ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 2 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, लेकिन माइंडसेट एचएनआई लेवल का है। हुँ, पॉइंट अमाउंट का नहीं है, पॉइंट आपके माइंडसेट का है। हुँ, और स्ट्रैटेजी जो आप बना रहे हो, सेटअप जो बना रहे हो, उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। परसेंटेज में चलेगा ना मार्केट, हुँ, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में नहीं चलेगा। लेकिन करेक्ट, जो हमारे जॉब्स में हैं लोग, जो हमारा लोअर मिडल क्लास इस देखता है, तो वो उसका एब्सोल्यूट नंबर पे वो फ़ोकस एब्सोल्यूट करता नंबर्स देखता है। है। हुँ, आप परसेंटेज में नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। और हर पर्सन रिस्क तो ले ही रहा है। तो अगर हुँ। हम कैलकुलेटेड प्रोफेशनली रिस्क लेंगे तो बातें बन सकती हैं। तो सर स्ट्रैटेजी पे जंप करने से पहले आपका जो स्ट्रैटेजी है, वो इंट्राडे तो है, तो इंडेक्स पे है, स्टॉक्स पे है, ऑप्शन बाइंग पे तो है जो आपने मुझे बताया। तो आप ज़्यादा क्या प्रेफ़र करते हैं? इंडेक्स ऑप्शन प्रेफ़र करते हैं या स्टॉक ऑप्शन प्रेफ़र करते हैं? और मैं उसका रीज़न भी जानना चाहूँगा आपसे क्यों? करेक्ट। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो आई वाज़ फ़ैसिनेटेड टुवर्ड्स स्टॉक फ्यूचर्स, राइट? तो स्टॉक फ्यूचर में फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। हुँ, हम लोग ढूँढते हैं स्टॉक, दिन में कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हो सकते हैं, उन पे लेने की कोशिश सर करते हैं। तो मेरा जो नेचुरल फ़ोर्टे है वो आया इंट्राडे ऑप्शन बाइंग पे, इसलिए क्योंकि स्टॉक फ्यूचर की मेरी इंट्राडे की जर्नी थी। ओके, डायरेक्शनल मैं ओके, बाइंग सेलिंग करता था, ओके। राइट? जब मैं ऑप्शन बाइंग को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर इंडेक्स मूव नहीं कर रहा है, हुँ, निफ्टी मूव नहीं कर रहा है या कोई बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई स्टॉक शाम को टॉप 5 में होता है राइट, या लूज़र में होता है। राइट। हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं? हुँ, मतलब ये एग्ज़ैक्टली नहीं बोल रहा कि वही मिल ही जाएँगे, बट अगर हम हुँ, इतने बड़े यूनिवर्स में से 200 प्लस स्टॉक्स हैं, उसमें से कुछ स्टॉक्स जिसमें हाई लिक्विडिटी है, उनको अगर हम निकाल लें, जो हुँ, कि आपने धन के स्कैनएक्स से के थ्रू निकाला जा सकता है, स्कैनर के थ्रू। उसमें से कुछ स्टॉक्स अगर हम सेलेक्ट करें और वो 4-5 स्टॉक को हम ट्रैक में रखें दिन में, हुँ, सभी नहीं देखने। जैसे एक पॉइंट है कि किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आने वाली है हुँ, या कोई सेक्टर में कुछ है। आप सुबह मॉर्निंग में टीवी खोलिए, मैं हुँ, लोग बोलते हैं टीवी मत देखो, मैं हुँ, आपको टीवी का एक इम्पोर्टेंस बताता हूँ।
सुबह 9 बजे आप टीवी खोलो, 9:15 पे बंद कर दो। अच्छा 9 बजे खोलो, टोन सेट कर देता है 15 मिनट में कि मार्केट इधर, ये सेक्टर में ये हो सकता है, ऐसा हो टीवी सकता है। टीवी म्यूट पे खोलना है या आवाज टीवी भी खोलना है उसकी? म्यूट पे म्यूट थोड़ा पे म्यूट खोलें। पे खोल सकते हैं। 9:15 तक तो आप आवाज खोल सकते हैं, 9:15 के बाद बंद कर दीजिए। अच्छा तो आपको एटलीस्ट ये पता चले कि किस सेक्टर की बात हो रही है, आपको बस पता ठीक चले। है, मुझे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम कहाँ पर आ रहा है, मुझे हाँ, इसका हिंट हाँ, चाहिए वो बस बेसिकली। हिंट चाहिए मुझे। राइट। एग्जैक्ट स्टॉक का नाम नहीं पूछना है, वो मैं हम्म निकाल लूंगा। हम्म, मुझे बस ये पता चल गया कि अच्छा ये सेक्टर है जिसकी बात चल रही है, मतलब इसके बारे में न्यूज है। सर यहाँ पर एक मेरा थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज। मेरा थोड़ा सा एक काउंटर व्यू आई वुड से जो मेरे लिए काम करता है वो ये है कि मैं जब टीवी खोलता हूँ और मैं जब ये देखता हूँ कि कौन से स्टॉक में न्यूज आ रही है। अब देखो टीवी वाले भी बहुत स्मार्ट है, वो स्टॉक का नाम या उसका प्राइस रेड या ग्रीन में शो कर रहे होते हैं, हाँ। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन से दिख जाता है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इवन म्यूट वाली चीज ने मेरे लिए काम इसलिए नहीं किया वहां पर क्योंकि फिर मैं बायस हो जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वहां पर अगर एक स्टॉक आ गया, मान लेते हैं कोई सिगरेट बनाने वाली कंपनी का स्टॉक आ गया, अब मेरे माइंड में दिन भर वो स्टॉक चल रहा है, अगर उसमें मूवमेंट नहीं भी आ रही, अब अगर वो रेजिस्टेंस पे जाके हिट करके वापस भी आता है तो मुझे लगता है कि अब ये रेजिस्टेंस काटने वाला है, Correct. तो मैं कॉल ऑप्शन परचेज करने के बारे में सोचता हूँ। Correct. तो आपका जो पॉइंट है, मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था क्योंकि मैं टीवी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ ऑल्दो ऑनेस्टली मैं भी स्पीकिंग, नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आके फंस जाता था। तो व्हाट वुड यू से, मतलब आपके लिए काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है? नहीं, मेरे लिए काम स्टॉक का नाम नहीं कर रहा है, मेरे लिए सेक्टर काम कर रहा है। अच्छा कि मैं स्टॉक का नाम नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक का नाम देखिए कि वो रेड में दिखा रहे हैं, ग्रीन में दिखा रहे हैं। आज बात किस चीज की चल रही है? 3-4 सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर रोटेशन चलता रहे मार्केट में, कभी किसी में मोमेंटम आ रहा है, कभी किसी में मोमेंटम आ रहा है, कभी आईटी डाउन है, कभी फार्मा है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ मूवमेंट चेंज होती रहती है, जो आपका यू कैन से स्मार्ट मनी का मूव इधर उधर होता रहता है। राइट। तो हमें बस ये समझने की जरूरत है कि आज इंट्राडे में किस सेक्टर पे लोग बात कर रहे हैं, अच्छा क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज़ बहुत बड़ा मार्केट है, लोग हैं जो देखते हैं अभी भी, बिल्कुल देखते हैं, राइट? बहुत ज्यादा लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। देखते हैं और कहीं ना कहीं उससे वो बिहेवियर बनाने की कोशिश भी करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जितने लोग चार्ट्स नहीं देखते उससे ज्यादा लोग न्यूज देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आज भी ये हाल है, हाँ। इतने टूल्स होने के बाद भी। हाँ। तो पर ठीक है तो है। मैंने फिल्टर क्या बना रखा है, मैं न्यूज़ का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आज अच्छा आईटी की बात हो रही है, तो मैं अपना माइंड इन्फी पे, टीसीएस पे, कोफोर्ज पे, इस पे रखूंगा। अच्छा मतलब मैं उसके जो टॉप मोमेंटम या लिक्विड स्टॉक्स हैं उस पे रखूंगा, जिस पे अच्छा ऑप्शंस ट्रेड हो सकते हैं, लिक्विडिटी होगी, ओके उस पे ट्रेड करूंगा। मतलब उसमें से मुझे पूरा वेव नहीं कैच करना है, मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने हैं। इट्स नॉट लाइक स्कैल्पिंग, बट इट्स नॉट आल्सो नॉट लाइक कि फुल डे इंट्राडे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, 330 पे ही कट करेंगे। ठीक है मेरा मुझे लगा अगर चार्ट पे कि 1:2, 1:3 या कोई भी एक हमें पैरामीटर से हम एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं, लेके हम निकल जाएंगे। ऐसे मल्टीपल दिन में 2 या 3 ट्रेड करेंगे। अच्छा उसमें फायदा उसी ये सेक्टर के अंदर ही उसी सेक्टर के अंदर ही ओके 2-3 सेक्टर होते हैं रोज मार्केट में, 2 सेक्टर तो नाम इजीली मिल जाते हैं आपको मॉर्निंग में। हाँ, आप स्कैनएक्स पे जाइए, वहाँ पे स्टॉक्स के नाम दिए हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज करिए। आपको इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जिसमें आप पूरा एडवांटेज उठाइए ना उसका। और स्टॉक फ्यूचर का और एक फायदा ये है कि प्रीमियम आपको जितना आप पे करते हो, उसमें देते हो आप इंडेक्स में, उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है एक्सेप्ट, लेकिन उसमें मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर 5% मूवमेंट आ गया किसी ये स्टॉक, स्टेटमेंट एक बार दोबारा बताएंगे, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर निफ्टी में मान लो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ठीक किसी है। स्टॉक में हो सकता है 25,000 या 30,000 का इन्वेस्टमेंट भी आए। वो किस लिए? प्रीमियम बढ़ जाएगा, लॉट चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि वो हाँ, न्यूज में है इसलिए? न्यूज में नहीं, लॉट चेंजेस है, क्योंकि अच्छा हर स्टॉक्स ऑप्शन का लॉट अलग अलग है, तो ठीक है। सबका प्रीमियम भी चेंज हो जाता है। तो लॉट्स तो इसमें दो दो बातें हैं मेरे माइंड में। पहली बात तो जो इस समय स्टॉक ऑप्शंस हैं, सॉरी जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं, उसके लॉट साइज तो निफ्टी से कम ही है मोटा मोटा, करेक्ट। तो प्रीमियम ज्यादा क्यों होंगे? नहीं, मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करना है वो तो मेरे ऊपर है ना करेक्ट, फिर। यस यस, वो आप इन द मनी करो, आउट ऑफ द हाँ, मनी मैं करो, अगर मुझे वो सस्ता आप, रखना है तो हाँ उसको आउट ऑफ द वो मनी कर कर लीजिए, लूंगा। लेकिन वही है ना, फिर थीटा डिके का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अगर वो आउट ऑफ द मनी आउट तो ऑफ द थीटा मनी डिके ज्यादा ज़्यादा, होगा, डेल्टा का इम्पैक्ट कम आएगा करेक्ट उससे। करेक्ट। तो मेरा ठीक है आइडिया बस ये है कि आप एट द मनी करो, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड मत करो, मंथली एक्सपायरी होती है हम्म। स्टॉक ऑप्शंस में, राइट? आपको ये वीकली एक्सपायरी का टेंशन नहीं है कि आज थर्सडे है कि आज वेडनेसडे है कि क्या है। तो मैं उस केस में, आप मुझे बताइएगा मैं सही कर रहा हाँ हूँ या हाँ, गलत कर रहा हूँ, मैं उस केस में जैसे मान लो अगर 26 फरवरी की एक्सपायरी है तो मैं 24 या 25 से ही मैं, या 24 तारीख से ही मैं हाँ, नेक्स्ट मंथ वाले में ही नेक्स्ट मंथ करता से हूँ। शिफ्ट हो जाएंगे उसमें उसके। से एक प्रॉब्लम तो मुझे ये आती है कि कुछ कुछ में लिक्विडिटी नहीं मिलती है हाँ मुझे। ठीक है, वो हमें सारे नहीं चाहिए ना, हमें हाँ। 3-4 अपने एक दिन पहले होमवर्क कर लीजिए ना ये कि अच्छा आप सुबह सेक्टर, आपको थोड़ा थोड़ा न्यूज में, अगर आप इवनिंग में, बेटर होगा कि आप इवनिंग में कर लो ये काम, कि थोड़ा बहुत इधर उधर साइट पे सर्च करके कि कहाँ पे क्या बात चल रही है, उस सेक्टर में अपना पोजीशन
थोड़े उसके स्टॉक सेलेक्ट करके लगा लो वॉच लिस्ट में कि ये 4-5 स्टॉक्स हैं, इसमें मुझे कल ट्रैक करना है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं जिसमें मूवमेंट ना आता हो, रोज आता है। इतना तो मूवमेंट आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब उसमें 10% का मूवमेंट आता है, मैं भी उसमें था कि मैं शायद एक दिन ऐसा स्टॉक ढूंढ लूंगा कि जो मेरे टॉप काउंटर में आएगा, आज तक नहीं आ पाया। होली ग्रेल कोई चीज हाँ, बनने की कि कोशिश मुझे करते ना मेरा जो बच्चों वाला थॉट होता है कि यार वो जो टॉप ट्रेडेड टॉप 5 स्टॉक मेरा नाम होना चाहिए उसमें क्योंकि स्कूल में रैंकिंग वाला माइंडसेट है ना कि हमें नंबर 1 चाहिए। फिर मैंने देखा कि इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। हम पैसे बनाने आए हैं या टॉप करने आए हैं? करेक्ट। हम पैसे बनाने आए हैं तो वी हैव टू थिंक 360 डिग्री कि मेरे पास ये बकेट है, इसमें से अच्छा ये स्टॉक का सेक्टर चल रहा है, उसको लगाते हैं। एक दिन पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं, 5 स्टॉक ऐड कर लेते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप निफ्टी भी देखो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन निफ्टी मेरे लिए एक स्टॉक है। अच्छा, जैसे मेरे लिए रिलायंस लाइक एनी अदर स्टॉक। लाइक एनी अदर स्टॉक। ऐसा नहीं कि मैं निफ्टी ही फोकस करके ट्रेड करता हूँ, ऑल्दो मेरे पास स्ट्रैटेजीज हैं कि मैं फुल टाइम इंट्राडे कर सकता हूँ, लेकिन आई फील कि स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं अगर आप ढंग से करो तो। ठीक है, हमें करना क्या है स्ट्रैटेजी के लिए? हाँ, स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो ये आपके सामने एक सिंपल प्लेन वनीला डेली चार्ट है। सबसे पहले तो आपको कोई इंडेक्स मान लो लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी आईटी लगा लेता हूँ, ठीक है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आजकल आईटी में न्यूज़ चल रही है, इसलिए लगा दिया हमने नहीं IT? नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक आपको दिखा अच्छा, रहा हूँ। हर randomizer। इंडेक्स का एक चार्ट है, ठीक राइट? है। आप उसको लगा लीजिए एक दिन पहले थोड़ा सा। अच्छा, आप इंट्राडे अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो आधे घंटे रोज रात को प्रिपरेशन कर लीजिए थोड़ी सी। कोई एआई कुछ नहीं, आपसे बेटर कुछ नहीं एनालाइज कर पाएगा चार्ट को। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाओगे ना, तो आपके इमोशंस अप्लाई हो जाते हैं साथ में। मतलब आप ट्रेड करते हो, इमोशन शुरू, और एआई आपके इमोशन नहीं समझेगा, करेक्ट। या कोई भी स्कैनर आपके इमोशन नहीं समझेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यू वांट टू मेक समथिंग इन इंट्राडे तो ये काम तो करना पड़ेगा। अब डेली चार्ट के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे हाइकेनेशी कैंडल्स में। वो इसलिए कि हमें इस चार्ट का नॉइज खत्म करना है, ठीक है। मैं तो फैन हूँ हाइकेनेशी कैंडल का। हाँ, थैंक यू। तो 2 चार्ट हम लेंगे। तो एक चार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले हम एक चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम 2 चार्ट की स्ट्रैटेजी है, पहले हम सिंगल चार्ट की बात करेंगे। अब ये डेली चार्ट है, इसमें मैं लगाऊंगा हाइकेनेशी कैंडल। अब हाइकेनेशी कैंडल जैसे ही मैं लगाता हूँ, हमारा प्राइस चार्ट एकदम स्मूथ हो जाता है। और इसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेरा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि आपने पतंग उड़ाई है, उड़ाई होगी। पतंग उड़ाने से पहले हम क्या चेक करते हैं? हवा की डायरेक्शन। हवा की डायरेक्शन, लेफ्ट है, राइट है, किधर है। जैसे ही हमें पता चलता है, हम उस डायरेक्शन में शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। करेक्ट। हमें डेली चार्ट से स्टॉक के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, ये किसी भी उस पे काम करेगा, एसेट क्लास पे, राइट? आपको जाकर के बस ये देखना है कि कल का कैंडल रेड था या ग्रीन था। बस कल का कैंडल। बस कल का हाइकेनेशी कैंडल। कल का हाइकेनेशी कैंडल ग्रीन था कि रेड था। ओके। अगर आपने ये देख लिया तो आपको ये पता चल गया कि अच्छा ग्रीन चल रहा है, मींस मोमेंटम बुलिश है। मैं नेक्स्ट डे बाइंग करूंगा, सेल नहीं करूंगा। यू मीन टू से आज शाम को मान लो 6 बज रहे हैं इस समय, हाँ, मैं ये चेक करूं कि आज दोपहर को जो मार्केट बंद हुई है वो ग्रीन हाइकेनेशी पे हुई है, रेड हाइकेनेशी पे। बस ठीक है। इतना आपने देख लिया कि कल का कैंडल ग्रीन था तो मैं बाई करने जाऊंगा, रेड है तो मैं सेल करने जाऊंगा। मुझे वो स्टॉक 5% ऊपर चला जाए, डाउन साइड में या अप साइड में, मुझे मतलब नहीं है। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ स्ट्रैटेजी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि लोग चाहते हैं कि मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ। दिस इज अ प्रॉब्लम। हमें सब कुछ नहीं कैप्चर करना है। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट को विन करने नहीं आए, हम यहाँ से प्रॉफिट विड्रॉ करने आए। तो आपको वो मिलता है स्टॉक मार्केट से जो आप मांगते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं या किसी से भी ऐसे पूछूं, लोगों से पूछूं मैं ट्रेडर से कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, बोलेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ा सिंपल आंसर है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा। बट ज़्यादा से ज़्यादा इज नॉट एनी फिक्स फिगर। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, वट एवर जो यो ROI परसेंटेज में बात करिए, कुछ ऐसे फिगर्स में बात करिए। अगर 1 करोड़ का भी टारगेट है तो वो भी एक गोल है, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि वो उसका उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कैसे होंगी चीज़ें, वो आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर आप जब देखोगे ना, आप कहोगे कि मुझे इतने पॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो इतने पॉइंट्स में भी काम हो गया। आधा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपका कि आप गोल नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं अपना कि मुझे मार्केट से निकालना क्या है। क्योंकि आप शाम को क्या प्रॉब्लम करते हैं कि सर मैं निकल गया था इतने पॉइंट पे, उसके बाद वो इतना चला गया। हाँ, मतलब मैं उस सोच के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया ना, फिर उसके बाद मुझे उसको देखना भी क्यों है। करेक्ट।
सो मेरे ख्याल से मैं सही सोच रहा हूँ, राइट? कि बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। अपना टारगेट देखना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं टॉप और बॉटम तो नहीं पकड़ पाऊंगा। बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे, टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश भी नहीं, हमें टॉपर नहीं बनना है ना। हाँ, मतलब हम यहाँ पे देखो, इस दुनिया में जितने रिच लोग हैं दे आर नॉट टॉपर्स। हाँ, मतलब आप अपने आसपास देखो, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं या नॉर्मल बेसिक लोग हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इंटेलिजेंट जो हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, सॉरी टू से, बट ऐसा है। और उनको भी ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि यार ये मेरे से ज़्यादा कम नॉलेज में ज़्यादा ले पा रहे हैं। उनका IQ इंपॉर्टेंस है ही नहीं, EQ इंपॉर्टेंट है। हमारा इमोशनल बिहेवियर टुवर्ड द प्राइस एक्शन क्या है वो डिफाइन करेगा हमारा M2M और मंथली प्रॉफिट एंड लॉस। तो नहीं, आपकी ये वो वाली स्टेटमेंट बहुत सही है, जहाँ पर आपने बताया कि हम सारा पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम स्टॉक मार्केट को जीतने नहीं आए हैं, हम सिर्फ थोड़ा-सा यहाँ से विथड्रॉ करने के लिए सर, ये पूरा जो प्राइस चार्ट आप देख रहे हो ना, आए सॉरी, ये जो पूरा प्राइस चार्ट आप देख रहे हो, दिस इज फुल ऑफ मनी। हैं। ये प्राइस थोड़ी है, ये पैसा है। हुँ, आप ले लोगे क्या सारा? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे सामने दे दिया गया ना। देखो, एक मैं आपसे आउट ऑफ द वे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम लोग स्ट्रेटजी पे आते हैं। किसी और बिजनेस में जब आप जाते हो, कोई और काम में होते हो, पूरे महीने जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, काफ़ी चीज़ें करने के बाद आपको मंथ में कुछ प्रॉफिट बनता है। राइट। ऐसे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पैसा आपके सामने रख दिया गया है। हुँ, तो आपको लग रहा है कि अरे ऐसे कर लेते हैं, और वो ऐसे करने में कुछ मिल नहीं रहा है। हुँ, दिस इज द प्रॉब्लम। इसका पॉइंट यहीं से शुरू है, क्योंकि हमारे पास राइट माइंडसेट ऑफ रिच पीपल नहीं। यहाँ पे ऐसे लोग आ गए हैं मार्केट में जो काम कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि रोज का मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। हुँ, आप ऐसा कोई बिजनेस बता दो जो हर, अब मैं एक एग्जांपल आपसे लेता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे से ट्रेड का वेट नहीं होता, हुँ, राइट, कि मैं ट्रेड वेट नहीं कर पाता। तनिष्क ज्वेलरी शोरूम होते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ का ओनर रोज आकर के सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शोरूम में बैठते हैं। हुँ, इतने सारा सेटअप है, इतना सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतना एक्सपेंस है वहाँ पे, और पूरे दिन वहाँ भीड़ नहीं रहती। दे वेट फॉर द राइट कस्टमर। हुँ, और फिर वो इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, मान लो 100 करोड़ का गोल्ड लेकर के बैठे हैं, हुँ, और वहाँ पे कोई गोल्ड लेने आता है, सर 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है। हुँ, तो सोचो क्या बीतती होगी हुँ, कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है और ये लेने आए हैं मेरे से। हुँ। तो आपको माइंडसेट अगर तनिष्क जैसा बनना है या आप बड़ा मेरा सोच रहे मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है और प्लस टाइम का इन्वेस्टमेंट भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा दिन मैं 12 घंटे बैठा हुआ हैं, वहाँ एंड पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर कस्टमर को कॉफ़ी पूछते हैं, भले हाँ, वो 10,000 का गोल्ड खरीदते हो या 10 लाख। हाँ, हर कस्टमर को प्रॉपर वैल्यू देते हैं। क्या हुँ, आप हर ट्रेड को उतनी वैल्यू देते हैं? हुँ, आपको नहीं, प्रॉफिट आ गया, अगला ट्रेड आप कहते हैं अरे ये कैजुअल है, वो हुँ, लॉस ले जाता है। फिर आप अलर्ट हो जाते हैं, फिर आप हुँ, ट्रेड करते हैं, फिर कैजुअल होते हैं, ये चलता रहता है। हुँ, आपको हर ट्रेड को अलग करना पड़ेगा। हर ट्रेड के पहले इमोशंस होते हैं, हर ट्रेड के बाद इमोशंस होते हैं। मतलब आप सोचो, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, हुँ, राइट? और बन कौन पा रहा है? जो वेट कर पा रहा है। चाहे वो हुँ, इंट्राडे हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो। हुँ, इंट्राडे का मतलब दिन में आपको पेशेंस रखना है, इन्वेस्टिंग में लंबे समय के लिए पेशेंस मल्टीपल रखना है। ईयर्स के लिए पेशेंस। तो पॉइंट है कि वहाँ पे जब हम देखते हैं तनिष्क में जाकर के, तो वो हर ट्रेड को, मतलब हर अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं हुँ, कि प्लीज़ करेंगे, चाहे वो केवल गोल्ड का रेट ही पूछने आया हो, या हुँ, वो अपना कोई एक ऑर्नामेंट चेक कराने आया हो, उसका कितने कैरेट का है, बट हुँ, उसको वैल्यू पूरी मिलेगी। तो हुँ, क्या आप ट्रेड करने से पहले अपने हर ट्रेड को उतनी वैल्यू वो देते हैं? वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं देते। इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, यू डू नॉट नीड टू बी अ कार इंजीनियर, हुँ, यू जस्ट नीड टू बी अ गुड ड्राइवर। हुँ, तो हमने आपको सेटअप दे दिया, हमने आपको वो मशीन बना के दे दी मान लो, ठीक? आपने उसको ड्राइविंग करना सीखना है। हुँ, अब आप मशीन नहीं बना सकते मान लो, चलो हमारे जैसे लोग आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा? तो हुँ, सब नहीं जानना है। हुँ, मतलब मेरा फ़ॉर्मूला ये है कि कम जानना है हुँ। और जितना जानना है उसपे पूरा फ़ोकस करना सो हमने कल वाली कैंडल लगा ली है। और हमें उससे पता लग गया कि हमारी मार्केट जो है कल ऊपर थी या नीचे थी, ग्रीन करेक्ट, हाई करना चाहिए या रेड हाई करना चाहिए लगा ली। राइट। अब इसके अब बाद? कई जगह चीज़ें आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो इसने रेड बोला था लेकिन ये ग्रीन हो गई। हुँ, फिर यहाँ पे रेड बोला, फिर रेड हुई, चलो ठीक है, फिर ग्रीन हो गई। तो हुँ, पॉइंट ये है कि आपको इस चार्ट को ज़ूम आउट करना है, ओके। ज़ूम इन नहीं करना। दूर से देखो इस चार्ट को कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि जब कैंडल्स जिस कलर की हैं प्रीवियस डे की, उसी दिन उसी कलर की कैंडल नेक्स्ट डे बन रही है। चाहे रेड देख लो आप, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, सही और ये बात है। पूरा ट्रेंड यहाँ पे आप, अगर यहाँ पे आप बाई करने की कोशिश करते हो आपको लॉस होता है। हुँ, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, पुट बाई करोगे तो प्रॉफिट होगा। हुँ, यहाँ पे आपको अपसाइड है तो आपको कॉल बाई करना है, पुट बाई नहीं करना है। तो मैंने आपका ट्रेंड फिल्ट्रेशन का क्लियर कर दिया कि एक ही दिन पहले की कैंडल हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर है।
सिर्फ ये मेरा ब्रॉडर ट्रेंड क्लियर कर दिया कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, कब करना है वो आप बताएंगे अभी। कब करना है। और पॉइंट ये ना, जैसे मैंने एक पतंग का एग्जांपल लिया, आपने देखा कि राइट साइड हवा चल रही है, आपने उधर पतंग चलाना शुरू करा, थोड़ी देर में हवा चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेंड, चेंज हो गया। अब चेंज हुआ तो आपको भी तो चेंज करना पड़ेगा, बट नहीं सर हमारा तो ग्रीन। तो आप पॉइंट है कि इंट्राडे में कई तरह के सिस्टम्स है मेरे पास, लेकिन एक बहुत अच्छा सा बेसिक सिस्टम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सर स्ट्रेटजी को थोड़ी देर साइड पे रखते हैं, पहले आप ये बताओ ये एग्जांपल सारे कहाँ से लेकर आते हैं? आपने एग्जाम्पल बुक्स पढ़ी हैं या खुद के एक्सपीरियंसेस सीखे? आपके एग्जांपल बहुत अच्छे हैं जो बिल्कुल किसी के लिए भी समझना बहुत ही आसान रहेगा इस चीज को। दिस इज सिंपल, लाइक कि करा है, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें देखी हैं और रिलेटेबल हैं बहुत। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई जार्गन्स हैं, बड़ी डे टू डे लाइफ की चीज़ें जब हम कनेक्ट करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही समझ में आई चीज़ें। तो मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने भी मुझे इस तरह से चीज़ें सिखाई, तो मैं भी आगे उस तरह से सिखाने की कोशिश करता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आई वुड से। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चार्ट लगाना है, 2 चार्ट लगाना है अपनी स्क्रीन पे। एक डेली चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टाइम फ्रेम में हम सोच के गए थे 5 तारीख को कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब हम 6 को आए तो मार्केट पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर अल्टीमेटली नीचे ही चला गया। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। तो हमें इंट्राडे में कोई ऐसी चीज चाहिए जो मुझे ये बता सके कि ट्रेंड कहाँ से चेंज हो रहा है। सर उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, हम 5 जनवरी को ग्रीन कैंडल देखकर गए 6 जनवरी को सुबह, हमें कुछ करना है 6 जनवरी को क्या? 6 क्योंकि जनवरी हमें तो पता नहीं है अभी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। हमें नहीं पता। हम 6 जनवरी की पहली कैंडल, ग्रीन कैंडल हमने देखी, 5 जनवरी की पहली ग्रीन कैंडल देखी, 6 को पहुंचे। नहीं, 5 की डेली कैंडल, 5 की डेली 5 कैंडल की आपकी ये ग्रीन वाली, कलर की ये है, वाली है ना ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल है। तो हाँ। ये लेकर मैं 6 जनवरी को सुबह पहुंचा ये मार्केट के सोच के अंदर कि मैं आज बाई करूं, कि आज बाय कि करूं। कॉल ही करनी है आज, हाँ ठीक है, पुट नहीं सोचना ही ठीक नहीं है, है। ठीक है। put के अभी बारे में मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अभी 6 जनवरी की सुबह हो चुकी है हाँ, हमारे पास, सुबह हो चुकी है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, जो मार्केट कि नीचे ग्रीन गया, ऊपर कैंडल के गया, साथ व्हाटएवर ओपन वो हुआ। जो भी हुआ। ठीक है। अब हम इस पे एक इंडिकेटर लगाएंगे, बड़ा ही सिंपल इंडिकेटर है। अच्छा, जैसे ही मैं लगाऊंगा लोग सोचेंगे ये बताना था, लेकिन कन्विक्शन मैंने बोला ना कि कन्विक्शन इंडिकेटर से आएगा ही नहीं। अच्छा, मैं जैसे अभी आप लगाऊंगा आप सोचोगे अरे सर ये तो रोज ही मैं देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से देखना है, ईएमए लगा रहे हैं, ईएमए आरएसआई लगाने ही लगा जा रहे रहे हैं। हैं। अच्छा। ईएमए ही लगाने जा रहे हैं, अच्छा, 2 ईएमए लगाने हैं, ठीक। ठीक है। अब 2 ईएमए में हमें बस चेंज क्या करना है ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसमें आपको जाना है इनपुट पे और इसका पैरामीटर करना है 34, ठीक, और सोर्स को कर देना है हाई पे, ठीक है। 34 इज द वैल्यू, इट्स अ फिबोनाची नंबर। इज द फिबोनाची नंबर एंड हाई पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए लगा रहे हैं। एक दूसरा वाला जो लगाएंगे ईएमए वी लो एट द लो, वो भी 34 ही रहेगा, बट अनिमेश उसको सर, हम एक मैं रिक्वेस्ट करूं आपको, आप ये लाइन थोड़ा डार्क कर देंगे सो दैट हाँ, हमारे व्यूअर्स को आसानी से दिख जाए। अब लो वाला मैंने ब्लू कलर का रखा है, हाई वाला मैंने रेड कलर का रखा है, ठीक है। ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मेरा कल का कैंडल जैसे यहाँ पे डेली कैंडल बुलिश था, राइट, तो मुझे बाई करना था। ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले तो मैं इस चार्ट को बता दूं, ये आपका एग्जीक्यूशन चार्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक है। हर चार्ट पे एग्जीक्यूशन नहीं होता, हर चार्ट पे एनालिसिस नहीं होती है। तो हमारा लेफ्ट साइड का चार्ट सिर्फ ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, एनालिसिस वाला। एनालिसिस वाला। ये वाला चार्ट है हमारा इंट्राडे का चार्ट, जिसपे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम चार्ट ऑल्सो, कॉल ठीक पुट का चार्ट भी लगाएंगे। ठीक है। तो 5 तारीख को हमने देखा कि मार्केट बुलिश था और 6 तारीख को जब हमने गए देखा तो मार्केट नीचे ओपन हो गया, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप सोच के गए हो कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे ओपन हुआ है, स्टॉप। मतलब आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो ये आप यहाँ पे गलत ट्रेड तो ले ही नहीं पाओगे। ट्रेंड आपको सिस्टम ने ही बार कर दिया अभी। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक ये दोनों बैंड्स बन गए, जब तक इनको ये क्रॉस नहीं करता यहाँ पे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ऊपर आया, मैंने बाई करा, ठीक है। बाई करा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया। जैसे ही वो फर्स्ट मूविंग एवरेज या सेकंड मूविंग एवरेज के नीचे आया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को। या इसके आप हाई लो के ऊपर यहाँ पे इस कैंडल के नीचे लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, व्हाटएवर आप अपना स्टॉप लॉस क्राइटेरिया खुद डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आकर के क्लोज कर दिया या यहाँ क्लोज कर दिया, व्हाटएवर जो भी आपको लॉस लिया। लॉस को हम कॉस्ट बोलते हैं बिजनेस की। आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करिए 4, 5, 10 लाख रुपए लगा के, उसमें से आपकी एक फिक्स कॉस्ट होती है जो आएगी सेटअप कॉस्ट, एक रनिंग कॉस्ट होती है। तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में या बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। पॉइंट क्या है कि हम इसको, जो हमारा ये लगा ना लॉस, तो बहुत से लोगों को लगा सर यहाँ पे ही लॉस लग गया, पहला ही ट्रेड आपने बताया वही लॉस में चला गया, तो मूड ऑफ हो गया आपका। यहाँ पे आप जब बिजनेस करते हो तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसके अलावा जो रनिंग कॉस्ट आती है, फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा और हर महीने 2 लाख का आपका रनिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ हैं,
जो भी चीज़ें आपका बिजली पानी अरेंजमेंट है, खर्चा हो जो गया, भी है। ठीक है। आपने मंथली सेल करी 5 लाख रुपए की, हम्म, 2 लाख रुपए आपका एक्सपेंस में निकल गया, 3 लाख प्रॉफिट हो गया। हम्म, आपको तब वो लॉस नहीं लगता है। हम्म, कब लॉस लगता है? जब आपकी सेल कम होती है। हम्म, जब आपकी सेल हो जाती है 50,000 रुपए की, तो आपको 1.5 लाख रुपए लॉस दिखता है। हम्म, करेक्ट? पॉइंट है कि लॉस और प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं है। इट्स द मैटर ऑफ कि आप उसको मैनेज, आप कितना कॉस्ट मैनेज कर पा रहे हो और कितना प्रॉफिट बुक करते हो, सेल कितनी निकाल पा रहे हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना है, लॉस मिनिमाइजेशन पे फोकस करना है, या अच्छा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे। करेक्ट? ओके, और ओके, मैं एसएल को बोलता हूँ सॉफ्ट लॉस। सॉफ्ट लॉस, सॉफ्ट लॉस, अच्छा, एसएल, मतलब स्टॉप लॉस की जगह मैंने वर्ड लिया सॉफ्ट लॉस, क्योंकि वो अगर सॉफ्टली आपने नहीं लिया तो आपको बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत सही बात बताई आपने। इट्स अ सॉफ्ट लॉस, वो आपका करेक्ट, छोटा सा लॉस है, ले लो, बाहर हो जाओ मार्केट से, फिर आएगा मौका, फिर वो लेंगे। करेक्ट? मतलब ये माइंडसेट चेंज करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। माइंडसेट से ही, माइंडसेट का ही तो पूरा गेम है। हाँ, हर कैंडल पे आपका दिमाग, सुबह 9 बजे आप पॉजिटिव हो, 12:30 बजे फिर निगेटिव हो गए, फिर 3 बजे पॉजिटिव हो गए। हम्म, ये तो चलता है। हम्म, सुबह प्रॉफिट आ गया, फिर आफ्टरनून में चला गया। क्यों होता है ऐसा? इट्स बिकॉज ऑफ कि हम सुबह जितने फोकस थे, जिस डिसिप्लिन से आए थे, उस डिसिप्लिन से 12 बजे नहीं है। शायद प्रॉफिट आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और लॉस हो गया है तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो गई कि आज मैं लेके ही जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने कॉस्ट ले ली। ठीक है, नोट कर लीजिए पेपर पे कि इतनी लॉस हो गया, इतना कॉस्ट हो गया। अब प्राइस हमारा, क्योंकि कैंडल हमारा बायस क्लियर है कि हमें बुलिश ही रहना है, तो हम शॉर्ट तो करेंगे नहीं, हमें तो सिर्फ बाई करना है। मैंने यहाँ पे फिर बाई करने की कोशिश की। मान लो इस कैंडल के हाई पे मैं क्लोज ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, तो मैं तो पहली बात तो ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ। राइट? इसके हाई के ऊपर करना था मुझे। इसके, ये इस ग्रीन कैंडल के, जो ग्रीन कैंडल जिसने बैंड क्रॉस किया है, इसके हाई के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ आपका। ठीक है, सेकंड कैंडल यहाँ पे आएंगे, एक मान लो ये वाला ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हुआ, तब ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। तो अब आपको क्या लगेगा कि सर ये पूरा मार्केट निकल गया और मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया। वो तो क्योंकि कल कल वाले हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट आज चली नहीं है। हाँ, तो ये कल का व्यू अभी बात कर रहे हैं हम लोग ऑफ मार्केट में, लेकिन जब लाइव मार्केट होगा तो शाम को ट्रेडर यहाँ पे लास्ट में 3:30 बजे ये सोचेगा कि इतना मार्केट नीचे गिरा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और वो तुरंत स्ट्रेटजी चेंज कर देगा। करेक्ट, करेक्ट? ये तो चलो कम प्रॉफिट है, अगर ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो, रैली हो, तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। हम सेटअप को थोड़ी देर वैल्यू देते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं, फिर सेटअप को वैल्यू देते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं। ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में एक एक साइकोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं रियल टाइम ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें चलती हैं और ये मैंने झेली है। जब मैं करता हाँ, तो था ये तो स्ट्रेटजी कोई आपकी ओवरनाइट थोड़ी ना बनी होगी, ये तो कई साल लगे होंगे। ये वन ऑफ द बेसिक स्ट्रेटजीज कि इससे आप चीज़ें देखो, समझो, और बेसिक पे आ जाते हैं ना, हम पूरा घूम के आते हैं कि नहीं सर, पानी से अच्छा ड्रिंक कुछ नहीं है। आप कितना भी कोक ले लो, कितनी एनर्जी ड्रिंक ले लो, ये फिर लास्ट में तो यार पानी का अल्टरनेटिव तो है ही नहीं। करेक्ट, राइट? जैसे कि एक बहुत अच्छी हवा चल रही हो तो एयर कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब यू आर फीलिंग लाइक वेरी रिलैक्स्ड। तो Right. बैक टू बेसिक्स है, राइट, बट साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे अब डेली कैंडल रेड हो गई, रेड हो चुकी है, अब 7 तारीख को मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मार्केट खुला, इसने इस बैंड को टच किया, इस कैंडल पे आया, मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, मुझे 1:1 या 1:2 का तो मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ट्रेंड डाउन साइड है। करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, प्राइस ऊपर चला गया, मुझे कॉस्ट देनी पड़ी। ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि कॉस्ट आएगी। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, प्राइस ऊपर गया, क्योंकि इसने बैंड के नीचे ही क्लोजिंग दिया तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा शायद, मैं इस ट्रेंड को पूरा ट्रेल करूँगा शायद यहाँ तक। अब इस 2-3 आपके जो कॉस्ट आए वो एक ही ट्रेड में सब कवर हो गया। अब पॉइंट क्या है कि हम इसमें कितना प्रॉफिट ले पाते हैं, ये मैटर करेगा। हो सकता है 1:2 पे निकल जाओ, 1:3 पे निकल जाओ, आपको मैथ्स बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि देखो 3 चीज़ें ना, ट्रेडिंग अलग है, टेक्निकल एनालिसिस अलग है, और ट्रेडर साइकोलॉजी अलग है। 3 ही पिलर है ना, राइट, ट्रेडर साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये तीनों पे आप काम नहीं करोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे बस सेटअप मिल गया तो बस हो गया, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड, 1:2, 1:3, या फिर मतलब एक ऑप्शन तो ये है कि 1:2, 1:3 की बात करें, करेक्ट, या फिर हम इसको ट्रेल करें जब तक कि वो बैंड के ऊपर क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे और फिर वो ऑल ऑफ अ सडन बैंड के ऊपर चला जाता है तो सारा प्रॉफिट फिर हाथ से चला जाएगा। हाँ, और अगर हम 1:2 या 1:3 पे बुक कर लेते हैं
और मार्केट सेम फेवर में चली जाती है, फिर हमें लगेगा हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। राइट। आप क्या करते हैं उसके? तो पॉइंट है कि पहली बात तो ये कि हम में से और आप में से कोई नहीं बता सकता कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। करेक्ट। वी आर नॉट हेयर टू प्रिडिक्ट द मार्केट, वी आर हेयर टू फॉलो द मार्केट। करेक्ट। मतलब मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, राइट। मैं एग्जांपल्स काफ़ी ले रहा हूँ, तो एक एग्जांपल और ले व्हिच इज लेता हूँ, वेरी गुड एक्चुअली। राइट। तो जब हम रोड पे होते हैं ट्रैफिक में, बाई रोड आप जा रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपके कार के आगे एक कार चल रही है, राइट। क्या आप 100% श्योर बता सकते हो कि ये कार राइट टर्न यू टर्न लेगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी? कोई बता सकता है? नोबडी। लाइक वाइज कैंडल, आप जिस कैंडल में होते हो उसका अगला कैंडल प्रोबेबिलिटी है, हमें नहीं मालूम। करेक्ट। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, मैं ये बता सकता हूँ 99%, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है और ना मुझे मिला है अभी तक। तो आई फील कि अगर हम मार्केट को फॉलो करें विद द प्रॉपर सेटअप एंड स्ट्रेटजी, तो हम 3 महीने बाद काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इतना आरओआई आ जाएगा, यस आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो कैन आई से कि या तो 1:2 डिसाइड करो या 1:3 डिसाइड करो या ट्रेल करके एंड तक जाओ, कोई भी एक चीज डिसाइड करो, उस पर टिके रहो। उस पे टिके रहो, उस पे टेस्ट करो पहले। मान लो आपने 1:1 किया और आप जल्दी से चेंज कर दिए। मान लो आपने सोचा यार आज तो 1:2 मिल सकता था, फिर तीसरे दिन आपने 1:2 किया, वो 1:1 भी नहीं गया। करेक्ट, ये करता है ना। मतलब आपने 1:2 के बारे में सोचा, 1:1.5 तक गया और घूम गया। मोर देन प्रॉफिट या लॉस, साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये। यू बिकम डिप्रेस्ड, आई मीन आपको लगता है कि यार मैं कर ही क्या रहा हूँ फिर इसके अंदर, राइट। यू विल नेवर फील मोटिवेटेड अबाउट इट। आप ना 100 ट्रेड तक, 100 ट्रेड, 300 ट्रेड, 500 ट्रेड मेरा एक बेंचमार्क है कि कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी बताए, आप उसको पहले 100 ट्रेड पे टेस्ट कीजिए, पेपर पे करिए। आप यहाँ पे सीरियस मनी इन्वॉल्व करने आए हैं, आप यहाँ पे वीडियो गेम खेलने आए तो अलग बात है कि आप सुबह टर्मिनल खोल के कुछ करना चाहते हैं। तो थैंक्स टू दिस टाइप ऑफ ब्रोकर्स, या जो आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना अच्छा एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, इसका बेनिफिट उठाइए। नहीं तो मतलब आप कर भी रहे हो और अल्टीमेटली आप वो नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है। 3 तरह के लॉस होते हैं ना, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस और टाइम का लॉस। तो जिसमें इमोशनल लॉस सबसे बड़ा है, सबसे मुश्किल है ओवरकम करना भी। अगर आप किसी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर से मिलो तो कोई भी स्ट्रैटेजी बताओ बहुत अच्छी शानदार, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद बोलेगा सर ये कमी है, सर ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो पॉइंट है कि हमारा माइंड उस तरह से निगेटिव हो जाता है। तो इससे पहले वो निगेटिव हो, हम उसको पॉजिटिव रखें। भले हम थोड़े प्रॉफिट लें, भाई आप 20 की स्पीड पे कार ड्राइव करना सीख लो, थोड़े दिनों में आप 80 पे चलाने लगोगे। अब 20 पे ही नहीं आता है आपको, आप सीधे 80 पे कोशिश करोगे तो फिर एक्सीडेंट्स आर देयर। तो स्ट्रैटेजी पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, प्राइस ने थोड़ा पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आया, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि हम एंट्री पे एंट्री और एग्जिट पे एग्जिट करेंगे, बस कोई इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। नेक्स्ट डे क्या हुआ? ओह नाइस, वंडरफुल। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आप बैठे रहो, आपकी 3 दिन का जो पेशेंस आपने रखा था वो 1 दिन में पूरा हो गया। अमेजिंग। अब हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रॉफिट जैसा मार्केट बोल रहा है वैसा कर रहे हैं शांति से। अब ये बिगिनर को फॉलो करना कौन सा मुश्किल काम है? तो लोअर बैंड के नीचे क्लोज होने पर मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ और अपर बैंड के ऊपर क्लोज होने पर मैं एग्जिट कर रहा हूँ। बैंड के बीच में ट्रेड नहीं कर रहे, फ्लैट मार्केट का सोल्यूशन है। अच्छा, बैंड के बीच में आ गया, कंसोलिडेशन हो गया। नहीं, लेकिन बैंड के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा ना। हाँ, उसका हाई कटने पे। उसका हाई कटने पे, हाई और लो का आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे दी, आपने इस लो के नीचे शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, वो आप यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, डिस्क्रिशनरी कॉल भी ले सकते हो कि मुझे यहाँ लेना है नहीं लेना है, व्हाटएवर। आप अपना अपना तरीका होता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैंडल स्टिक्स, तो मतलब आई एम पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ कैंडल स्टिक की, स्टीव निसन की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिनको जो समझ में आता है वो कीजिए। लेकिन एक सिस्टम है, और बिगिनर के लिए ना 2 तरह की ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक। अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स आर हाईली प्रॉफिटेबल, ऐसा मेरा मान देखते हैं मैं, क्योंकि उनका प्राइस एक्शन को देखने का तरीका अलग है। अब जो 6 महीने से मार्केट में आए हैं या 1 साल से आए हैं या आफ्टर कोविड वाले ट्रेडर्स हैं, उनको उतना अच्छा प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग नहीं बना है जो 10 साल वाले ट्रेडर को हो गया। उनको सिस्टमैटिक देखना चाहिए, उनको सिस्टमैटिक देखना चाहिए, और धीरे धीरे प्राइस बिहेवियर उनसे खुद बात करने लगेगा। मतलब ये प्राइस आपको बताने लगेगा कि अब मैं रुक रहा हूँ, प्राइस की स्पीड और उसका जो क्वांटम है आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर एक बार राइट साइड वाले चार्ट्स में और देखें जरा। हाँ प्लीज। अब पहले इस 15, प्रॉफिट 16 इतना, अब देखो ना लॉस में हम लोग कितना वैल्यू देते हैं ना। हाँ, आप देखो लॉस वाले ट्रेड को हम लोग मेजर कर रहे थे कि कितना लॉस है कितना नहीं, और प्रॉफिट को वाले को देखने से मेजर पता लग रहा है कि ये इतना बड़ा प्रॉफिट हो प्रॉफिट गया को है। मेजर नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। नहीं, मैंने देखा 26,100 के आसपास से मार्केट गिरी और 24,900 के आसपास तक 191 का पॉइंट्स का आपको मूव है, आप ऑप्शन में सोच लो क्या होगा एक लॉट पे। अच्छा हाँ, अभी तो हम इसको ऑप्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट डे देखो क्या होगा। एक बार हम ये वाला दिन देखें जरा।
14th को रेड क्लोजिंग थी, 15th को हमने क्या किया? ये वाला ना, हाँ 16th 16th हाँ, को। अब आपका माइंड इस पे क्यों गया मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये छोटी कैंडल दिखी, फ्लैट दिखी, आपको लगा कि यहाँ पे कुछ क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा 15th को तो रेड कैंडल मिली मेरे को, 16th को जो ये ऐसे साइडवेज टसल रही उसमें कितना लॉस हुआ होगा, क्योंकि पहले वाले में प्रॉफिट तो बहुत अच्छे हुए हैं हमें, हाँ, तो लॉस मेकिंग ट्रेड्स में कितना लॉस हो रहा है मुझे? बिल्कुल देखते हैं। पहले इन प्रॉफिट वाले को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप जा करके, ये तो सर है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी ये, फैन हो जाएगा उसको देख यस, के। अब ये यू टर्न हुआ। हाँ अब ये इसको यू टर्न को समझते हैं, 12 तारीख का ट्रेड देखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, हम्म, यहाँ पे आके कहीं एग्जिट करेंगे। ठीक है। अब perfect। ये पॉइंट है 12:09 में मार्केट ने अपनी हवा चेंज कर चुका है। हम्म, अब यहाँ बुलिश खेलने का टाइम है, बाई करने का, शॉर्ट करने का टाइम नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी स्ट्रैटेजी वन साइडेड है, हम बायस्ड हैं एक दिन पहले से ही। सोचो आप कितने रिलैक्स्ड हो कि आपको पता है एक दिन पहले कि हम कॉल में जा रहे हैं कि पुट में जा रहे हैं। हाँ, आधी जंग आपने वैसे ही जीत ली इसके अंदर। आपका मेंटल टसल ऐसे कम हो गया। हाँ, बाय और सेल की कंफ्यूजन ही दूर हो गई ना। Consider- बाय आएगा, अगर मैं बाय में बैठा हूँ, बाय आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा, सिंपल ये कंफ्यूजन है मेरी। आपको वेट करना है। तो हम यहाँ पर जो बाय सिग्नल आए वहां पर हमने कुछ नहीं करना, ठीक है, हम बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आ गए, हमने यहाँ पे एग्जिट किया, हम हम्म, यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये देख करके आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि सर ये मिला नहीं। नहीं मैं मतलब नहीं, आपके में तो नहीं, आपके में तो नहीं होगा। ऑनेस्टली मतलब मैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी इतने स्मार्ट हैं आजकल की डेट में कि वो समझ जाएंगे कि हम सारे ट्रेड नहीं पकड़ सकते हैं। करेक्ट, एवरीवन इज लुकिंग, और एवरीवन शुड आइडियली बी लुकिंग फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रेड, करेक्ट, not all the profitable trades. You cannot have all the trades in the world. करेक्ट। The best thing is कि जो ट्रेड आ रहा है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, या उनमें से ज्यादातर प्रॉफिटेबल होने चाहिए आपके। उनमें से ज्यादातर भी प्रॉफिटेबल ना हो, कोई ज्यादातर बात नहीं हो तभी चलेगा, जित- जरूरी नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, हाँ, एक्यूरेसी भले थोड़ी बहुत एक्यूरेसी चाहे कम मैटर हो। ही नहीं करता। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट राइट, पॉइंट है। अब हम इस पे आते हैं। नेक्स्ट डे ये मार्केट हमारा डाउन साइड ही चल रहा है, हमने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे एग्जिट किया, फिर हमने यहाँ शॉर्ट किया, फिर हमको एक लंबा ट्रेंड मिला। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये चल क्यों रहा है। यहाँ पे शॉर्ट करा, थोड़ा सा लॉस लिया, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, ये एग्जिट किया। अब पॉइंट आता है आपका कैंडल 16 जनवरी का कैंडल आप बोल रहे हैं डिस्कस करने के लिए। 14 जनवरी को जो कैंडल है, सॉरी ये पीछे चलते हैं, 14 जनवरी, दिस इज द कैंडल, दिस इज द चार्ट 14th का। अब 14th को डेली कैंडल रेड है, 16th को मुझे ट्रेड करना है। 16 में जो टसल चली है उसको देख लेते हैं। मैं किस साइड हूँ? डाउन साइड। राइट, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, यहाँ शॉर्ट करके पूरा कवर कर सकते हैं। एक सेकंड पहले हम कहाँ पर शॉर्ट करेंगे? यहाँ 16 पे, यहाँ पर शॉर्ट किया हमने। हाँ, फिर आप यहाँ पे निकल जाइए, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे इस लो पे शॉर्ट कर दीजिए, या यहाँ पे करेक्ट, कहीं पे शॉर्ट कर दीजिए। करेक्ट। वेट करिए जब तक बैंड के नीचे चल रहा है, और जब तक बैंड के ऊपर नहीं गया तब तक बने रहिए। और हम या बने मार्केट रहे, क्लोज हो गया। मार्केट क्लोज हो गया। देखने में डेली कैंडल आपको कैसा लग रहा है और रियलिटी में क्या हुआ है? हाँ, करेक्ट। डेली कैंडल जरूरी नहीं है जैसे दिख रही हो वैसा इंट्राडे में, डेली में बहुत मूवमेंट आता है। मतलब जब यही मैं समझना चाहता था कि जैसा हमें वहां पर दिख रहा है क्या वैसा ही हो रहा है, या फिर, क्योंकि इस कैंडल के बनने के दो तरीके हो सकते थे, नीचे जाके स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर जाए, या ऊपर जाके मुझे फ्रेश ट्रेड दे और नीचे जाके प्रॉफिट दे दे मुझे। डायरेक्ट सर, ये जो है ना टॉप, ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये मैंने तो नहीं बनाया, आप भी नहीं बना सकते, स्मार्ट मनी बना रहा है। कौन बना रहा है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे ये डिसाइड हो चुका है कि मार्केट यहाँ से नीचे ले जाना है, लेकिन सबके स्टॉप लॉस काटते हुए। तो मैंने एक फिल्टर क्रिएट कर लिया 34 EMA का, कि मुझे बस डाउन साइड लेना है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब मैं डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्शनल बायस के साथ। मैं डेली चार्ट को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जो पोजीशन आपकी समझ में आ गई है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने वेरिएंट को यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, और आई श्योरली बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी, और उसके बाद उन्हें थोड़ा ट्वीक करके मैं सर्टेनली उसको यूज करूंगा। चेंजेस तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी थोड़ी आई अलग वांट हो योर सकती है। फीडबैक ऑन दिस, क्योंकि ये मेरा मतलब वो होगा कि आप इसको यूज करके बैक टेस्ट करके मुझे बताएंगे, तो लोगों को भी हेल्प हो सकती है। हम आगे कभी इसके ऊपर फिर से बात कर सकते हैं कि इसको और ट्वीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेसिक हो सकती है लोगों के लिए, बट आई एम ऑलरेडी हैविंग एडवांस थिंग्स फॉर इट। और जो मैंने एक कोर्स बनाया अपसर्च के साथ, वो लिस्ट हो गया है। तो वहाँ पे जा करके अगर आप एग्जैक्ट समझना चाहते हो कि इसमें स्टॉप लॉस डिफाइन कैसे करते हैं, एग्जिट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा
और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि माइंडसेट की चीज़ें, साइकोलॉजी की चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स। तो मैं यही पूछना चाहता कि वहाँ पर भी आपने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल एग्जांपल डिस्कस किए हैं और उन एग्जांपल्स की वजह से कैसे हम इन ट्रेडिंग को मेरे लिए ये चीज़ काम करी है। जैसे कि मैं ऐसा मानता हूँ कि एट द टाइम ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग हमें अगर ध्यान रहे कि मैं ना पूरी मार्केट को जीतने नहीं, सिर्फ प्रॉफिट निकालने आया हूँ, करेक्ट। तो हम अलग तरीके से काम करेंगे। और अगर हम प्राइस में उलझ गए कि मुझे ना सारा चाहिए, ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर रेड वाइट, ये जो चल रहा है रेड ग्रीन, तो हम फंस जाएंगे। हमारा काफ़ी कैपिटल ऑलरेडी लोगों का लॉस हो चुका है या वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाएगी। Perfect, Animesh ji. It was a wonderful interaction with you. And Thank you. honestly speaking, I learned a lot from you. थैंक यू। I learned how to explain things to someone. आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आई एम वेरी श्योर जो लोग आपका वो वाला कोर्स परचेज करेंगे जहाँ पर आपने एडवांस स्ट्रेटजी भी डिस्कस करी है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। और मेरे अपने सारे व्यूअर्स को भी ये बात बोलूंगा कि प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको यूज कीजिएगा। मुझे उस स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो मैंने एनिमेश सर को करी है वो ये है कि मुझे इनसे आधे घंटे का टाइम अभी और चाहिए होगा, जहां पर मैं इनसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको चाहिए, क्योंकि वो मेरे कहने पे नहीं आएंगे, वो आपके कहने पर ही आएंगे, अगर आपको चाहिए तो इमोशनल मैनेजमेंट या बिहेवियरल फाइनेंस, ऐसा कोई भी कीवर्ड आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं सर के पास उसका स्क्रीनशॉट भेजकर उनसे टाइम मांग पाऊंगा। अगर आई एम वेरी वेरी श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपका कुछ भी थॉट है, कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्ट्रेटजी को लेकर, माइंडसेट को लेकर कोई भी क्वेश्चन एनिमेशन के लिए आप कमेंट में डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर कि उन सबका आंसर आपको डेफिनेटली मिले। जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।